नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज मैं प्रगतिवाद और आधुनिक कविता के सेतु कवि के रूप में ख्याति लब्ध महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित अंधेरे में कविता का वाचन करना चाहता हूँ। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार बार। वह नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। खिड़ती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियाँ इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। स्वयंपी मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है। कौन? मनु। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूमकर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं। सिर की अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से। घुसती है लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तेजो प्रभा में उसका ललाट देख मेरे अंग में अजीब एक थरथर। गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक सदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव पहचानता खो में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर, चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में,
चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरनीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास। लगता है दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और क्षत विक्षत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के घवर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसा। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूँगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका। तम अंतराल में सह नहीं सकता अंधियारे, मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको छोड़ नहीं सकूंगा। सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुँचता हूँ हाथ से। अंधेरे की ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती। केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सच्चित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता, जग खाई जमी हुई जबरन, सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाज़ा खोलता, झांकता हूँ बाहर। सुनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा। ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सुने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में शहर में। उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है। यद्यपि पलातक, वह तेरी गुरु है। प्रोसेसन। निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता। वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खींची हुई कोई काली जीवा, बिजली के द्युतिमान दिए या
मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल में नील तेज उद्भास पास पास आ रहा। इस ओर दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, सत ध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। अजीब दोनों ओर नीली गैस लाइट पात, रही जल नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा। रोमांचकारी वह जादुई करामात, विचित्र प्रोसेसन, गंभीर क्विक मार्च, कला बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिर रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति, हाथों के जाल से बाजे वे दमकते हैं भयंकर। गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते रहते, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, बड़े बड़े नाम और कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोर्टार, आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना। सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें कई परिचित। उनके पीछे यह क्या, कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव, आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े की कवर में पिस्तौल, रोज भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलवन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की। विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आंखें उठी। मेरी रोष भर हृदय में मानो कि संगीन नोकें ही घुस पड़ी भर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर से हटकर। छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया, वह सब मार डालो, उसको खत्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, थका पेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक,
गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी।